हेलो एवरीवन, वेलकम टू इसमें एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज जो चैप्टर 7 है इंटीग्रल का, मैथ का। ठीक है, क्लास 12 का जो मैथ का चैप्टर 7 है इंटीग्रल का, उसका हम लोग एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, ये एक सीरीज में हम लोग जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशन है करने वाले हैं। तो हम सेकंड पार्ट से यानी सेकंड बुक से स्टार्ट किया है। चैप्टर 7 जो है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में थोड़ा इंटीग्रेशन है, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है, तो अपन लोग सोचें कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 7, 8, 9 जो सेकंड पार्ट है उसको खत्म करेंगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आएंगे लास्ट से। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन से, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है साइन 2x। एक चीज़ समझ लो, इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है कि जैसे कोई भी किसी को भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो जो फंक्शन हमें दिया है साइन x दिया है, तो यहाँ जो लिमिट है ये जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम क्या कर दें साइन y कर दें, इधर dx कर दें, तो फिर ये हम सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें क्या रखना है, अच्छा खासा सा ध्यान रखना है क्या हमें क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करो भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन लोग इंटीग्रेट करते हैं। साइन 2x है dx, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तुम क्या करो, इसको देखो डायरेक्ट। चलो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो हम सीरीज से करते हैं। अपन लोग क्या करेंगे ना कि टी को हम लोग मान लेंगे 2x। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देखो यहाँ से 1/2 डी टी इक्वल टू डी एक्स बोल सकते हैं क्या? समझ के बोलो ये बात। ठीक है, हम अब क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में इधर में कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को हमने क्या माना है टी पुट कर देते हैं। और देखो dx की जगह पे हम ये बात लिख सकते हैं क्या, dx की जगह पे ये बात। ठीक है भाई, यानी कि 1/2 dt। इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट क्या है 1/2। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट जब हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 1/2। 1/2 को अपन लोग बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन का क्या बन जाएगा, साइन टी डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन सबको पता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस टी। माइनस ऑफ कॉस टी हो गया, टी को हमने क्या माना था 2x, यानी कि 1/2 माइनस ऑफ कॉस 2x, यानी कि माइनस कॉस 2x बाई टी। प्लस सी भी लगा देते हैं, एक्स्ट्रा जो टर्म आता है। ठीक है, यानी कि इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बैलेंस करने के लिए प्लस लगा देते हैं। ये हमारा था आंसर। ये हमें कैसे पता चला भाई, इसको सॉल्व करो। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या, यहाँ से समझना, ध्यान से समझो। डायरेक्ट कर लो, क्या करना है डायरेक्ट कि साइन 2x है ना, तो मन में ही मान लो कि यहाँ 2x जो होगा एक पर्टिकुलर कोई नंबर है x है। ठीक, यानी कि इसको तो हम डायरेक्ट बोल देंगे cos 2x, और जो x के साथ मल्टीप्लाइड है उसको डिवाइड कर दो, ये डायरेक्ट ट्रिक हो गया। ठीक, लेकिन ऐसे तुम्हें नहीं करना है, ये एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। ठीक, यहाँ तक बात बन गई। ठीक है भाई साहब, अब अपन लोग स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन को देख लो। सेकंड क्वेश्चन भी सेम तरीके से, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, तो फिर भी कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है cos 3x, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, इतना नहीं करेंगे। cos 3x को मन में मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है, ये dx के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos का क्या हो जाएगा, साइन 3x/3 प्लस c हो गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ये क्या हो गया इसका, ये इसका आंसर हो गया। सेम उसी तरीके से आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, e की पावर 2x। ठीक, तो इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में। e की पावर 2x को मैंने मान लिया कि t इक्वल टू 2x है। ठीक है,
डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अपन लोग 2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से 1/2 डी टी को हम डी एक्स लिख सकते हैं क्या? सोच समझ लो, सोच लो, ध्यान से समझ लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो आगे समझो, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो हमारा हो गया कि जो हम सब्सटीट्यूशन मेथड इसको, सब्सटीट्यूशन अभी हम लगा रहे थे, ठीक। अब आगे आ जाओ, e के पावर 2 एक्स डी एक्स है, यानी कि हम इसको अरेंज करके e की पावर t, आइए 1/2 डी एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी टी, यहाँ तक बोल सकते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t 1/2 को बाहर कर दो डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x वाले फॉर्मेट को सभी लोग जानते हो, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ तो हम लगा देंगे वही चीज, यानी कि 1/2 इंटू ई की पावर t आएगा, प्लस में c आएगा, ठीक। अब वैल्यू पुट कर लो, यानी कि 1/2 ई की पावर t हमने किसको माना था, 2x को, ई की पावर 2x प्लस c, आंसर हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं? चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ तक क्लियर है सब? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, तुम्हें a प्लस बी का फॉर्मूला आता है, उस पर तोड़ दो इसको। इस पे तुम क्या करो, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को, इसी को तो इंटीग्रेट करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट, इसको तोड़ दो। हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, यानी कि ए एक्स इंटू बी। इसी को तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट। बात क्लियर है? ठीक है ना? इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो अच्छे ढंग से, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी इंटू एक्स डी एक्स। अच्छा, एक बात तुम्हें पता है क्या कि इंटीग्रेशन जो है कितने भी प्लस के बीच में लगा हो, बी प्लस सी प्लस डी, सब पे इंटीग्रेशन पुट करके इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी हो सकता है, ठीक। ये बात सबको पता है, टूट सकता है। वही काम करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ab x dx, ठीक। अब कांस्टेंट ए बी सी क्या है हमारा, ए बी क्या है, कांस्टेंट है। पहले वाले में देखो कांस्टेंट निकल जाएगा, ए स्क्वायर बाहर, अंदर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस पहले में बी स्क्वायर बाहर, सेकेंड वाले में डी एक्स इसमें, ठीक। फिर प्लस 2ab बाहर निकल जाएगा, 2ab इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो सिंपल हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ बी स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2ab एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर 2 से ये कट गया, यानी कि ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ बी स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट लगा दो। कांस्टेंट हालांकि सब में अलग अलग रहेगा, सबको हटा करके मैंने एक लगा दिया, यानी कि हमारा फाइनल जो आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर यही होगा, ठीक। बात समझ में आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। चल क्लियर है, इरेज कर दें इसको। कुछ नहीं था, सेपरेट कर देना है, सेपरेट कर देना से इजीली हो गया आंसर। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि हमारा फर्स्ट भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फिफ्थ बचा। देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि साइन 2x को हमने अलग सॉल्व किया, e की पावर 2x को किया, यहाँ भी e का पावर कुछ है समथिंग है। तो अभी हम क्या पढ़े थे कि इंटीग्रेशन जो होता है सेपरेट कर सकते हैं प्लस माइनस पे, यहाँ पे भी वही काम में करेंगे, साइन 2x -4 इंटू ई का पावर 3x है dx, हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई की पावर 3x dx, सेपरेट कर दिए। इसका इंटीग्रेशन तभी हम लोग देखें, क्या देखे थे हम, क्या देखे थे, माइनस ऑफ कॉस 2x बाई 2, इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू ई का पावर, अभी क्या देखे थे, ई का पावर कुछ भी हो वही रहने दो, और एक्स का जो कोफिशियंट है वो लग जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट लगा दो, ये हो गया इसका। यहाँ तक किसी को दिक्कत
सबको मस्त है, चंगा है सब कोई। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे भी वही है, सेपरेट कर देना है बस। यहाँ पे भी तुम्हें क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है विनोद, कैसे घुमाया जा रहा है। 4e⁻³ प्लस 1 dx, सेपरेट मार दो, 4 × e⁻³ प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx। ठीक है, 4 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, e⁻³ हो जाएगा, प्लस ऑफ x हो जाएगा, प्लस ऑफ एक कांस्टेंट लगा दो सी। अच्छा ये बात समझ में आ रहा है ना सबको, हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, समझ लो ये जो हम समझाना चाहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax है, ये कोई कांस्टेंट है dx, इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, e⁻ax/a। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि वेरिएबल से जो भी मल्टीप्लाई रहता था उसको हम लोग क्या करते थे, उसके मल्टीप्लाई में ला जाते थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आता था उसमें मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है उसको हम इंटीग्रेशन वाले जो भी वैल्यू आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं। इसको कैसे आता है कि भाई हम मान लो सब्सटीट्यूशन लगा लो, t=ax dt/dx क्या होता है, a हो जाएगा, यानी कि 1/8 dt बराबर क्या हो जाएगा dx। फिर यहाँ पुट करेगा तो तुम्हें यही मिलेगा, जैसे कि हम पिछले वाले में दिखाए भी थे। ठीक है, अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में दिखाए भी थे, इस तरीके से इसका ये होता है, तो वही हम चीज़ का ये चीज़ के यहाँ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 हो गया, 7 में क्या बोलता है, वही है भाई, सेपरेट कर दो अलग अलग। देखो x को इसमें मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोल दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ओपन करके क्या कर दो, लिमिट को सेपरेट कर दो। यानी कि देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² को पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² हो जाएगा माइनस, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, कट कटा कर, कट कटा के क्या हो जाएगा, ये पूरा -1 हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। x² जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1/x² × x², कट कटा के क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गई, वही हम यहाँ पे काम किए। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, x² dx -1 dx, x² क्या हो जाएगा, x³ 3 - x। ये कैसे समझ में आ रहा है ना, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx के क्या होता है, x⁻n + 1/n + 1, वही काम किया, प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, 7 भी हो गया। चलो 8 को देख लो, 8 क्वेश्चन, 8 में भी सेम है भाई, सेपरेट कर दो अलग अलग, इंटीग्रेशन इस पे लगा दो, इस पे इंटीग्रेशन देखो सेपरेट हो जाता है, यानी कि जब कभी भी हमारे पास ax² + bx + c dx इस तरीके का रहे, हम इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। एक जो कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, यानी कि a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस ऑफ यहाँ b कांस्टेंट है x dx प्लस यहाँ c कांस्टेंट है dx। अब जो है a इंटू x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस ऑफ b इंटू x का x²/2 प्लस ऑफ c इंटू dx का x, प्लस में कोई कांस्टेंट लगा दो, यहाँ c है, c नहीं लगाना, यहाँ k लगा दो, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यदि तुम लगाओगे। ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, यानी कि मेरे को अभी तक तो देख के लगा कि जितने भी हम लोग 7.1 में अभी तक क्वेश्चन बनाए वो सारे, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे बन गए, सब्स्टिट्यूशन पर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे बन गए, सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, यानी कि टी पुट कर देना था इसी भी तरीके से इधर उधर करके, बात सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये येलो नहीं चल रहा है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेपरेट कर देना है, हम लोग दोनों इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, इसको भी और इसको भी, यानी कि ज़्यादा इधर भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सेपरेट कर दो। यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर डी एक्स बोल सकते हैं क्या, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स। वही 9 नंबर हम सोल्व कर रहे हैं। सेपरेशन यानी प्लस माइनस में हम क्या बोलते हैं, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन को हम इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस ऑफ ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट लगा दो। है बात सही। यहाँ पे भी वही काम करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ए प्लस बी का वही जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको तोड़ दो, यानी कि एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने के बाद अपना इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो माइनस प्लस के अकॉर्डिंग, माइनस प्लस पर। सेम उसी तरीके से यहाँ स्क्वायर से तुम क्या करो, सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर देना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि इंटीग्रेशन को प्लस माइनस पर तुम्हें सेपरेट कर देना है। क्वेश्चन यदि तुम बनाओगे तो अपने से बनाने में तुम्हें क्या है ज़्यादा प्रॉफिट, जैसे तो हमें बता देंगे तुम छाप लो, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो तुम अपने से प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। चलो तो 10th नंबर देख लो, 10th में क्या बोले हैं, कभी एक्सपेंड कर देना है, यानी कि 9 अभी हम कर लिया। 10th में देखो, यानी कि इसको एक्सपेंड करो, यानी कि ए का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, तो ए वही हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये क्या है डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, यानी कि कट कटाकर हमारे पास फाइनली क्या आ गया, एक्स प्लस 1/x माइनस 2 डी एक्स, ये बचा। यानी कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, यानी कि एक्स डी एक्स प्लस ऑफ 1/x डी एक्स माइनस ऑफ 2 डी एक्स। ठीक, इसके बाद से देखो ये तक हो गया, इसका हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 1/x का ln x होता है। ये सारी याद करने पड़ेंगे तुम्हें, इंटीग्रेशन माइनस 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये dx का इंटीग्रेशन x प्लस में कांस्टेंट लगा दो। ये जो इंटीग्रेशन का जितना भी रूल है, जो ट्रिग्नोमेट्री या लॉग वगैरह से रिलेटेड, वो सारा तुम्हें याद करना पड़ेगा, तभी तुम फ्रीक्वेंट हो पाओगे। समझो, जितना फार्मूला तुम याद करोगे, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये सब तुम्हारे फार्मूला के ऊपर भी बहुत सारे चीज़ें डिपेंड करती है इसमें। ठीक है, इसलिए फार्मूला को भी ध्यान में रखना है। इसमें कुछ नहीं करना है, सबको डिवाइड कर दो, यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है। सेपरेट कर दो, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी कि एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी तक तो बात सही है ना, देखो एलसीएम लेकर देखोगे तो फिर तुम्हें यही मिल जाएगा। ठीक, अब काट दो, काटोगे तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, अब भाई सेपरेट कर दो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ 5 डी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक क्लियर? ठीक है सर, इसका वैल्यू हमें पता है, इसका पता है। अरे भाई साहब ये क्या बोल दिया, देखो तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस ऑफ 5x बोल सकते हैं। इसको देखो हम क्या बोलेंगे, माइनस है ना, माइनस रहने दो, 4 को बाहर निकाल दो, इसको x का पावर माइनस 2 बोल सकते हैं क्या, dx। समझो 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 समझो, समझ में आ गया बात। यानी कि यहाँ से अपन लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 5x माइनस 4 इंटू क्या होता है, x का पावर n dx, जब कभी भी रहे यही ना होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लगा दो यहाँ पे, यानी कि x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 5x माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 5x माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 बाई एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये
बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या कि खास या कोई नई बात? नहीं। तोड़ दो सिंपल, प्लस माइनस में जितना सिंपलेस्ट हो सके, जितना तुम्हें आता हो, उसके बाद सिंपल डिवाइड कर देना है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं। देखो यहाँ पे भी वही काम है, इंडिविजुअली तुम डिवाइड कर दो सबको। डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, सो वही बात। यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे तुम क्या करोगे कि जब इसको तुम, ये x माइनस जो है ना 1, इसका फैक्टर है, इसको जब तुम डिवाइड करोगे इससे, तुम्हें कट के स्क्वायर में मिल जाएगा। देखो इस x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, देखो ना, यहाँ 1 पुट करो, इसमें इस वाले इक्वेशन में तुम 1 पुट करो, 0 आएगा। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, देखो माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 क्या हो गया कि इसका फैक्टर हो गया। x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, तो फर्स्ट फैक्टर निकालो तो माइनस 1 कट जाएगा नीचे से, कट जाएगा कि नहीं? यानी कि जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है इसका, यानी कुछ ये एक क्वाड्रेटिक इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, और नीचे में भी हमारा x माइनस 1 है। ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन में बच गया वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेटिक बच गया, एक क्वाड्रेटिक। अब फिर हम क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक तो हम समझ गए कि यानी कि कुछ क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होगा, तो हम फाइनली क्या करेंगे, सब पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। समझ में आ गया बात? ये 30 नंबर तो समझ में आ गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अपने से तुम लोग यदि कोशिश करोगे, हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि इसका बात समझ में आ गया, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं था। ठीक, इसका बात क्लियर है। 14 में भी वही काम करना है, रूट एक्स को इसके साथ कर दो, फिर एक्स को इसके साथ कर दो, फाइनली डिवाइड। चलो हम फर्स्ट एक 12th वाला बता देते हैं। ठीक, 12th वाला में भी कुछ नहीं, सबको डिवाइड करना है। वही थोड़ा लेंदी, पावर में जो फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो पावर होगा सबका, तो सारे पावर किस में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे। देखो कैसे सबको डिवाइड कर देना है, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ठीक, अपन क्वेश्चन लिखने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, पहले एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x बाई रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन रूट एक्स। ठीक, अब देखो रूट एक्स को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स का पावर हाफ प्लस ऑफ 3 बाहर निकाल दें इंटीग्रेशन से, एक्स अपॉन एक्स का पावर हाफ प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4 भी बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी कि 4 भी बाहर निकालते हैं, 1 अपॉन एक्स का पावर हाफ। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर जी, बिल्कुल क्लियर है। फिर देखो यहाँ से हम यदि नीचे से ऊपर भेजना चाहेंगे, तो यानी ए का पावर, ये तुम लोग एक्सपोनेंट पढ़े होगे, ए का पावर m अपॉन ए का पावर n क्या होता है, ए का पावर m माइनस n। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, सीख लो गधो। बात क्लियर है जी सर, इसको यहाँ लगा देते हैं, समझते रहो। ठीक, यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो यानी कि एक्स का पावर 3 ये हो जाएगा 3 माइनस हाफ प्लस ऑफ 3 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस हाफ प्लस ऑफ 4 इंटू एक्स का पावर माइनस हाफ, और सबको अब पावर को अपन लोग तोड़ दें, यानी कि एक्स का पावर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6 माइनस 1 यानी कि 5/2 प्लस ऑफ 3 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 2 यानी 1/2 प्लस ऑफ 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2। अब जो हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है कि एक्स का पावर n इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये होता है एक्स का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसको कर देना है, यानी कि एक्स का पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस ऑफ 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 बाई माइनस 1 प्लस 1 प्लस ऑफ सी। ये तो हमारा इंटीग्रेशन का रूल। क्लियर है यहाँ तक? बात क्लियर है? क्लियर है तो कुछ करना थोड़े, आप आंसर तुम्हारे पास हो, इसको तोड़ दो यानी सॉल्व कर दो, 5/2 यानी कि 7/2 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 7/2।
प्लस ऑफ 3 इंटू हो गया 3/2 यानी कि एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस ऑफ 4 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ यानी कि 4 इंटू एक्स का पावर हाफ बाई हाफ प्लस में सी है यानी कि ये 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस ऑफ ये देखो 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यानी कि 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 ये देखो एक्स पावर 1 है तो यानी कि ये नीचे से 8 है रूट एक्स प्लस सी ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस तोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। यहाँ पे भी क्या करना है, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फाइनली जो पावर होता है यहाँ देखो, यहाँ करोगे डायरेक्ट रूट एक्स आएगा यानी कि ये वाला काम बन जाएगा। यहाँ जैसे माइनस में था प्लस और ये एक्स रूट एक्स यहाँ का तुम एक्सपोनेंट वाला वो काम कर दो, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एम क्या होता है ए का पावर एम प्लस एम। यहाँ जो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर 1/2 है एक 1 है, दोनों को जोड़ दो 3/2 ठीक है ऐसे बना। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई साहब इसको भी ऐसे ही कर दो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं बनेगा कमेंट करना हम सोल्यूशन डाल ठीक, नहीं बनेगा यदि कमेंट करना अपन सोल्यूशन डालने के लिए तैयार। कुछ नहीं करना है, रूट एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई करो जैसे कि उधर पावर हम सॉल्व किया है ना डिनोमिनेटर वाला वैसे ही करना है यानी कि देखो ये 3x² है रूट एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1/2 ये क्या हो गया ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन यानी 3 इंटू ए का पावर एम प्लस एन हो जाता है, ये 3 इंटू एक्स का पावर 2 या 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा। वैसे ही सेम इसके लिए भी करना है, वैसे ही सेम इसके लिए भी करना है ठीक है ठीक। अरे बाप ये भी तो इजी है, 2x का नहीं पता है cos x का नहीं पता है e का पावर x का नहीं पता है, सबको तो सेपरेटली कर देना है। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx कुछ है क्वेश्चन में यार, जहाँ तुम्हें प्लस माइनस देखे प्लस माइनस पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करो, यहाँ 2x 2 को बाहर निकाल दो x dx माइनस 3 को बाहर निकाल दो cos x dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx 2 बाहर आ गया तो यानी कि x² 2 हो गया x का माइनस 3 cos x का क्या होता है sin x प्लस ऑफ e का पावर x का e का पावर x हो जाता है cos x हो गया आंसर। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम जैसे बोलते हैं वैसे करो, अपने से जितना प्रैक्टिस करोगे कैलकुलस में इंटीग्रेशन में या डिफ्रेंसिएशन में उतना प्रॉफिट होगा। सेम काम यहाँ पे 2x² है सेपरेट कर दो यानी कि सेपरेट कर दो यानी कि 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट एक्स सब में dx हो जाएगा यानी कि यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा तो x² dx माइनस 3 बाहर निकलेगा तो sin x dx प्लस ऑफ यहाँ से 5 निकलेगा तो रूट एक्स dx ठीक, यानी कि 2 यहाँ से बाहर आ गया तो x³ माइनस 3 यहाँ साइन है तो साइन का क्या होता है माइनस ऑफ cos x प्लस ऑफ 5 देखो यहाँ रूट एक्स है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 है यानी इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 यानी कि x का पावर 3/2/3/5 इंटू एक्स का पावर 3/2 बाई में 3/2 प्लस में सी सॉल्व कर लो समझ लो इस फॉर्मेट में आंसर दिया है। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं, अभी तक हम क्या देखे थे, हमें इतना चीज यदि याद रहा क्या क्या एक सेकंड बता देते हैं अभी क्या क्या हमें याद रहा, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं चाहिए हमें। पहला चीज हमें यदि ये आता हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स का पावर एन प्लस 1/n+1। दूसरा यदि हमें पहला चीज ये, दूसरा यदि हमें सब्सटीट्यूशन आता है, सब्सटीट्यूशन मेथड तो भी क्वेश्चन कुछ नहीं है। तीसरा यदि हम ट्रिगो वाले बेसिक ट्रिगो का यानी कि बेसिक क्या पूरा ट्रिगो, यदि हम ट्रिगो का जो इंटीग्रेशन है जानते हैं तभी कुछ नहीं है ठीक है। और चौथा समझ लो कि जो बेसिक है जैसे एक्स का पावर है हाँ दूसरा यानी कि ये लगभग हम 3 चीज जानते हैं, अब तक हमने यही देखा ना तो हमारे पास कोई परेशानी नहीं ठीक है। तो कुछ नहीं है इंटीग्रेशन, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। देखो यहाँ सिंपल ट्रिगो आ गया है कि नहीं ट्रिगो,
यानी जिसको ट्रिगो पता है डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई, अभी क्या बोले थे हम, मल्टीप्लीकेशन कुछ भी में हो उसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसके तुम क्या करो प्लस माइनस पर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो। यहाँ देखो सेक को सेक एक्स से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। फिर तुम प्लस माइनस पर सेपरेट कर दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। है क्लियर बात? सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स का, प्लस ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है। See? हो गया आंसर। अच्छा एक बात सबको पता है कि नहीं, जो जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे कोई एक फॉर्मूला साइन करें तो हम साइन का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइन एक्स का डी एक्स को हमें क्या मिलता है कॉस एक्स मिलता है। एक बात समझ लो कि जब तुम साइन एक्स और डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्या है आपस में इन्वर्टिबल, तो यानी कि अब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो फिर से ये मिल जाएगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें कॉस एक्स मिलेगा। यानी कि जिसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करने से जो मिलता है वैल्यू, यदि उस वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से हमें वही वैल्यू मिलेगा जो हम जिसे हम डिफ्रेंशिएट करके उस वैल्यू को पाए थे। यानी कि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करके हम क्या पा रहे हैं कॉस एक्स, और जो डिफ्रेंशिएट करके जो हम पाए क्या पाए यहाँ पे कॉस एक्स पाए, और जो हमें मिला यानी कि कॉस एक्स मिला उस कॉस एक्स को तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर से वहां पहुंच जाओगे जहां से तुम कॉस एक्स लाए। कहाँ से कॉस एक्स लाए हम साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन से। उसी तरीके से देखो हमें तो ये फॉर्मूला मान चलो कि हमें नहीं पता है सेक स्क्वायर एक्स का, तो हम देखे तो भाई वो tan एक्स का हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं tan एक्स से जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो तो tan एक्स मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से सेक एक्स का हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स का हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है सेक एक्स tan एक्स, हाँ या ना मिलता है। यार भाई अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें डिफ्रेंशिएटिंग वाला वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से सोचो समझो, कैलकुलस को समझने वाली खेलने वाली चीज है कैलकुलस, रटने वाली चीज नहीं है। ये देखो ट्रिगो है, सॉल्व करो ट्रिगो आंसर लाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं भाई हम यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स है क्या हम इसको वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इनटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हम वन बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हम इसको देखो ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स चला जाएगा नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बच गया क्वेश्चन में क्या। अब हमें तो कुछ नहीं करना है, हो गया ना tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब भाई बोलेगा तुम tan स्क्वायर सर तो किसी का नहीं डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। बोले भाई तुम फार्मूला क्यों पढ़ते हो वन प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये चीज तो पढ़े होगे ना, क्यों पढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं काम करो उसका इसलिए पढ़ाया जाता है ना। कहीं tan एक्स को हम क्या बोल सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। और अभी हम क्या बताएं कि जहां तुम्हें प्लस माइनस दिखे इंटीग्रेशन को क्या करो प्लस माइनस पर सेपरेट कर दो। ये बात तुम कहीं लिख लो, इस बात को तुम कहीं लिख लो एक बॉक्स बना करके कि जहां कहीं भी हमें प्लस माइनस दिखे इंटीग्रेशन को प्लस माइनस पर क्या कर दो सेपरेट कर दो। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पर सेपरेट कर दो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का भी हम देखते हैं पीछे से क्या होता है tan एक्स होता है माइनस डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स। ऐसा समझो, कुछ देखो क्वेश्चन जब तुम्हें दिखे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, क्वेश्चन के साथ तुम हलचल करो, कभी इसको तोड़ो कभी मरोड़ो कुछ ना कुछ करो, तुम्हें ऑटोमेटिक लगेगा अरे यार अब हमें ये करना चाहिए। तो तुम क्वेश्चन के साथ खेलोगे क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या करना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये देखो क्या दे दिया भाई टू माइनस साइन, देखो दो चीज तुम पहले अपने नोट में लिखो, कहीं खोपचा बना के कहीं बॉक्स बना के लिखो। पहला चीज क्या कि जहां भी ठीक है जहां भी प्लस या माइनस दिखे प्लस या माइनस दिखे
इंटीग्रेशन को प्लस माइनस पर क्या कर दें, सेपरेट कर दें, सेपरेट सेपरेट कर दें मतलब प्लस माइनस पर तोड़ दें। दूसरा, जब कभी भी तुम्हें इस तरीके से न्यूमरेटर में प्लस माइनस दिखे और नीचे में एक सिंगल टर्म दिखे, यानी कि जब कभी भी तुम्हें नीचे में एक सिंगल टर्म और ऊपर में मेनी टर्म सेपरेटेड बाय प्लस माइनस, बहुत सारे टर्म न्यूमरेटर में सेपरेटेड है प्लस माइनस से और नीचे तुम्हारे पास एक ही टर्म है या दो टर्म है, तुम कोशिश करो क्या करने के लिए, इसका फैक्टर ढूंढो इसमें, या फिर तुम नीचे वाले को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, यानी कि cos x को कहने का मतलब कि इससे डिवाइड कर दो और इससे डिवाइड कर दो। या कभी कभी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह दे दिया रहेगा या क्यूबिक या पाई क्वाड्रेटिक, नीचे में उसका एक दो रूट दे देगा, तुम क्या करोगे उसमें से रूट उसका निकाल लोगे करके तुम भी, और रूट को काट दोगे, जैसे कि हम पीछे एक क्वेश्चन भी करवाए। ठीक, तो ये सारे चीज समझो, ये सारी चीज देखो, हर चीज दिखवाई नहीं जाती है, कुछ जो ऐसा चीज होता है जो तुम्हारे एक्सपीरियंस से आता है, ये सारा एक्सपीरियंस है हमारा जो तो हम तुम्हें बता रहे हैं। नहीं कि ऐसे करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा, ऐसे तुम ऐसे करोगे तो इस चीज को लिखते चलो, समझते चलो। अब हम इतना चीज लिखवाएंगे, तो इतना चीज बोलते हैं, तुम्हारा ये जिम्मेवारी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम जो तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन बनाने में यूजफुल हो रहा है वाकई में, तुम उसे क्या करो, लिख लो। चलो इस क्वेश्चन में भी ट्राई करते हैं अपन लोग ऐसे डिवाइड करके, देखो मुझे भी नहीं पता है क्या करना है, हम भी क्या करेंगे, ट्राई कर रहे हैं, यानी 2/cos² x माइनस 3 sin x/cos² x dx। ठीक, यानी कि 1/cos² x को sec² x बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 sec² x माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, sin/cos है, यानी देखो यहाँ पे हमें ये दिखा है ना sin x/cos x इंटू cos x, इसका मतलब तो यही हुआ cos² x, एक sin x/cos x मिलके ये क्या बन जाएगा tan x, और 1/cos x क्या बन जाएगा sec x बन जाएगा, बनेगा या नहीं? जी सर जी बिल्कुल बनेगा, वही काम कर दो, यानी कि 3 sec x tan x मिल जाएगा यहाँ से, sec x tan x। ठीक है, कांस्टेंट इधर से बाहर निकाल दो, यानी कि 2 sec² x है, पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया कि नहीं, sec x tan x में बस बेसिक चीज आनी चाहिए, यानी कि 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, यानी तुम्हें बस बेसिक चीज आना चाहिए, बाकी तो यार कुछ नहीं है, किसी भी मैथ को बनाने के लिए तुम्हें बेसिक आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। ठीक, एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, एंटी डेरिवेटिव उसी को बोलते हैं, बात समझ में आ गया क्यों एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम किसी का डेरिवेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलता है, किसी को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि कोई एक नंबर है उसका डेरिवेटिव निकालें, हमें कुछ मिल गया, ठीक, हमें ये मिला, अब फिर हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दें, उसी को क्या बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि एक तो डेरिवेशन करके हमें एक चीज पाई है और फिर से इसका क्या कर दें, डेरिवेशन का उल्टा ही ना हुआ एक तरीके से, ये तो डिफ्रेंशिएट करके हम पाए, और डिफ्रेंशिएशन करके जो पाए हम ऐसा काम कर दिए कि जो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा हो गया, यानी कि उल्टा चीज मिल गया हमें, उल्टा करने से वही चीज मिल जाता है, इसलिए इसका नाम एंटी डेरिवेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब कि इसका तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करके, क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो इसको, कौन आंसर है देख लो। देखो एक चीज और समझ लो, इतना करने से अच्छा तुम जानते हो क्या करो, नहीं इंटीग्रेट कर दो, बढ़िया, ठीक है, सिंपल है। नहीं तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, क्या करके, डिफ्रेंशिएट कर, यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, और तुम इसको एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें जो वैल्यू होगा आंसर वो मिलेगा। बात समझ में आ गया, जितना तुम खेलोगे इंटीग्रेशन के साथ उतना तुम उसमें जमोगे, उसमें घुसोगे। ठीक, यानी कि इंटीग्रेट करने का बात बोल रहा है, यानी कि रूट एक्स है, सेपरेट कर देते हैं dx क्या भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर माइनस हाफ लिख दे क्या ऊपर ले जाकर dx। किसी कोई दिक्कत ना हो तो समझ लीजिए यहाँ पर क्यों माइनस हाफ लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स का पावर 1/2 लिखेंगे, फिर इसको जब ऊपर ले जाएंगे एक्स का पावर माइनस हाफ बाई 1, ठीक उस तरीके से अपन इतना समझा करो यार, ठीक है। यानी कि अब इसको अपन लोग तोड़ेंगे तो क्या बोल देंगे इसको, एक्स का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स का पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस में कोई कांस्टेंट लगा दो इक्वल टू एक्स का पावर क्या हो जाएगा, ये देखो 3/2 बाई में 3/2 प्लस ऑफ एक्स का पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी। देख लो आंसर मेरा लोग कौन दिख रहा है, यानी कि ये जब सॉल्व करके इधर लाओ ये हो जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस ऑफ 2 एक्स का पावर 1/2 प्लस में सी, आंसर हो जाएगा। एंड 2/3 कहाँ दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, बी ऑप्शन 2/3 एक्स का पावर 3/2 है, ये भी नहीं है, यानी 2/3 एक्स का पावर 3/2 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस सी, यानी कि हमारा आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इस तरीके से करना है, कुछ नहीं है इंटीग्रेशन। ये भी देखो क्या डेरिवेशन क्या किया, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको ये क्या किया डिफ्रेंशिएट किया, हमें मिल गया ये डिफ्रेंशिएट किया उस फंक्शन को, तो मिलाइए सच डैट कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है। एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स एफ फाइंड करें, यानी कि एफ ऑफ एक्स कहाँ से मिलेगा, अभी हम क्या बताएं, किसी को तुम डिफ्रेंशिएट करते हो तो तुम्हें वो वैल्यू मिलती है, और जब तुम इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें फिर से वापस से ये वैल्यू मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा नहीं, यानी कि देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स का जब ये क्या किया डिफ्रेंशिएशन किया, हमें एक वैल्यू मिला, और वो वैल्यू क्या है ये जो दिया है। अब क्या करोगे तुम, जब तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या है उल्टा है एक दूसरे का, ठीक, तुम्हें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, वही हम काम कर रहे हैं, क्या करेंगे इंटीग्रेट कर, ठीक, और इंटीग्रेट करने से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ से यानी कि सेपरेट कर दें 4x³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3, नीचे x का पावर ऊपर -4 लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा 4 को बाहर निकाल दो, एक्स का पावर क्यूब dx माइनस 3 इंटू एक्स का पावर -4, यानी कि 4 इंटू एक्स का पावर 3 + 1 4/4 लिख सकते हैं, -3 इंटू एक्स का पावर -4 + 1 यानी कि -3/-3 मिला लो आंसर, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये जो आंसर हमारा है कुछ इस तरीके से एक कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होगा, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर -3 प्लस सी, यानी कि एक्स का पावर 4 यानी -3 तो 1 बाई नीचे हो जाएगा प्लस में सी, अच्छा सी की जगह कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा की बात, सी कैसे अब लाएंगे, ये जो सी दिया है वहाँ एफ ऑफ 0 पुट करके लाएंगे, या ये दोनों तो हमारा आंसर होगा नहीं, आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, बात समझ में आ रहा है, तो आप एफ ऑफ कैसे पुट करोगे भाई, ठीक, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, हमने कंफ्यूजन किया है यहाँ प्लस माइनस कर दिया इसलिए, बाकी वैल्यू तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये तो एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया, अच्छा इसको थोड़ा सा इरेज करके क्या ये सारे, जब तक कोई दिक्कत नहीं यहाँ समझ गया है ना, तो यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आया, एफ ऑफ एक्स निकल के आया एक्स का पावर 4 प्लस ऑफ 1/x का पावर क्यूब प्लस सी। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ 2 0 है, यानी कि एफ ऑफ 2 जो है वो 0 है, यानी कि एफ ऑफ 2 जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 1 अपॉन का पावर क्यूब प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि
2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 या 4, 2 या 2 16 प्लस 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लो इधर से, यहाँ 1 है, 8 है, 16 8 जा 128 प्लस ऑफ 1 प्लस सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 129/8। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि सी की जगह पे यही पुट कर देना है ना, सारा तो निकला हुआ है, बस इस सी वाले वैल्यू को क्या करो, यहाँ ला कर पुट कर दो, -128 बाकी सब सेम है। तो ये हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 7.1। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अभी सारे सीरीज चलेंगे, 7.2 आएगा, 7 आएगा, चैप्टर 8 आएगा, सारा एनसीईआरटी चलेगा, ठीक है।